नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फैमिली डे फिल्म। बस आज 1 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो तो हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। बट इसी बीच में दोस्तों कुछ कुछ ऐसे डेटा आज हमें 1 नवंबर के दिन रिसीव होते हुए देखने को मिल रहे हैं जो सही में सोचने पे मजबूर कर देंगे। 31 अक्टूबर की बात की जाए, कल के दिन ख़त्म हो चुका है और इसी के साथ नवंबर का पहला दिन स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों ये पूरा इंटायर महीना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज अभी भी बहुत सारी कंपनीज के Q2 के नंबर्स आना बाकी है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन के डेटा, जीएसटी कलेक्शन के डेटा और ऑफ कोर्स जो Q2 जीडीपी इंडिया के, भारत के, वो भी हमारे सामने जल्दी ही आएंगे। बट इसी बीच में एक धमाका खबर देखने को मिल रही है जिसका फल ये हो रहा है कि आने वाले कल में क्या जो कन्विक्शन लेवल है ना, और भी मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब उनके शेयर 1 साल 2 साल नहीं चलते और ऑफकोर्स क्वेश्चनिंग करते हैं कि सही में भारत में पैसे बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, या फिर हमें एफडी का मार्ग अपनाना चाहिए। बट दोस्तों जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं ना, ये पूरा हद तक इस तरह हमें देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले कल में ऐसे बहुत निवेशक हैं जो सेविंग्स तौर के इंडियन शेयर बाज़ार में आना शुरुआत कर सकते हैं बिकॉज डेटा ही इतने स्ट्रॉन्ग है। तो ऑफकोर्स गाइस जिस कंट्री में पैसे बनेंगे ना, उसका खुला खुली जो ऐलान है बहुत सारे ब्रोकर्स कर भी रहे हैं, वो है भारत। अब इसके पीछे क्या वजह है, चलिए डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट। अनबाइस्ड होके चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश की तरक्की जीएसटी कलेक्शन हो गए, इनकम टैक्स कलेक्शन हो गए, इससे बहुत निर्भर होता है। मतलब कैसे, अगर देश तरक्की कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इनकम टैक्स मजबूत आएंगे। इससे हम लोग को बहुत ही क्लियर हिंट मिलता है, लोग पैसे कमाएंगे तो ही जो टैक्स भरेंगे ना। इसी बीच में अगर आप देखें तो इंडिया की बात की जाए, भारत की बात की जाए, अक्टूबर महीना में ये गाइस सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है अगर आप अक्टूबर से अक्टूबर कंपेयर करें। लेकिन पूरे ओवरऑल यूनिट की बात की जाए तो सेकेंड जो जो लार्जेस्ट जीएसटी कलेक्शन है वो हमारे सामने आ चुके हैं। इसके पहले का अप्रैल का महीना 1.87 लाख करोड़ के आसपास था। और दोस्तों ये ना सेकेंड हाईएस्ट एवर है जहाँ पे हर बार दोस्तों जीएसटी कलेक्शन उम्मीद से काफ़ी अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा से 1 साल पहले मैंने बताया था कि 1.5 लाख करोड़ ये एक नया बेस बनेगा। और ऑफ कोर्स गाइस यही हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट का जो खजाना है ना, वो जीएसटी के माध्यम से भरपूर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए वो बहुत ही अच्छा कैपेक्स कर सकते हैं। और जिसका फल ये होगा कि हमारा भारत ना उम्मीद से अच्छे तरक्की के मार्ग पे जा सकता है। यहाँ दोस्तों ये बहुत ही सुखद आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो इस अक्टूबर के महीने में ये सेकेंड हाईएस्ट है। और ऑफकोर्स अगर आप ईयरली से कंपेयर करें कि लास्ट अक्टूबर में कितने थे और अभी के टाइम कितने हैं, उसमें में कैसे हमें बहुत ही अच्छा वाई ऑन वाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो 13% के आसपास है। मतलब दोस्तों गवर्नमेंट की बात की जाए जिस हिसाब से गाइस जीएसटी कलेक्शन आ रहा है ना, ये इसमें कोई शक करना कि हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट के जो बिजनेसेस हैं अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है। टैक्स कलेक्शन बढ़ना मतलब ये बताता है कि भारतीय बाज़ार में अभी भी ना इनफ बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। के साथ दोस्तों बहुत ही ऐसे कम लोग हैं मुझे पता है जो पहले आज से 10 साल पहले आईटीआर फाइल करते थे। और दोस्तों 23-24 की बात की जाए ये तो रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है जहाँ पे दोस्तों आईटीआर फाइलिंग की बात की जाए 7.85 करोड़ टिल अक्टूबर 31 तक पहुँच चुके हैं, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही एबनॉर्मल है। और इतना जो आईटीआर फाइल कलेक्शन है ना, बहुत ही कम लोगों ने सोचा होगा। आईटीआर फाइल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जो आंकड़े हमें देखने को मिले थे वो थोड़े से कम थे। अगर आप देखें 22-23 में ये आंकड़े 6 करोड़ 85 लाख के आसपास थे, जो गैस अभी के टाइम ना अभी तो पूरा लाइक FY 23-24 का बहुत ही जो बड़ा बड़ा मंथ आना बाकी है, उसके पहले ही अगर आप देखें तो 7.65 करोड़ के आसपास हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं ये आंकड़े। दोस्तों मुझे लगता है कि अगर 8 करोड़ से ऊपर होते हैं ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अगर सही टाइम पे लोग टैक्स देते हैं तो ऑफकोर्स भारतीय जो सरकार का खजाना है ना वो टाइमली बढ़ सकता है। तो बहुत ऐसे कॉरपोरेट हैं जिनका दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में ना एक बहुत ही भरी भूमिका है। और जिस हिसाब से गाइस जीएसटी कलेक्शन और आईटीआर फाइल का जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है ये मेरे हिसाब से गाइस मोर देन क्या काफ़ी इनफ दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये मैं आंकड़े क्यों दिखा रहा हूँ, सबसे पहले समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर के महीने में क्या हुआ कि बाजार फ्लैट मोड पे चला गया और बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप
जो अनरीजनेबली बहुत ही भाग रहे थे मार्च के लो से। बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेज़ी भरा माहौल था, उसमें गए सुस्ती और पॉज लगाए। जिस कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं उसको भूल के भी ना बेचे, बिकॉज यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का जीएसटी कलेक्शन जो भारतीय बाजार में डेटा के वाइस आ रहा है, और जहाँ पे गैस आरबीआई गवर्नर भी ये बता बैठे हैं कि Q2 के नंबर्स बहुत लोगों को सरप्राइज होने वाले हैं। इसमें गैस बहुत बड़े जो वेटरन इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी कमेंट हमें देखने को मिल रही है। रामदेव अग्रवाल सर की बात की, आपको पता है को फाउंडर ऑफ मोतीलाल ओसवाल है। उनको ऐसा लगता है कि इंडियन का जो बाज़ार है यहाँ से ऑफ कोर्स 5 साल में डबल हो सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जनरली गैस हम लोग इसी उम्मीद से इक्विटी मार्केट में आते हैं कि इंडेक्स 5 साल में डबल हो। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन में जहाँ पे हमने कोविड देखा, रशिया यूक्रेन का मैटर देखा, हमास का युद्ध देखा, हाई इंटरेस्ट देखा, उसके बावजूद भी गैस निफ्टी और सेंसेक्स ने इतने अच्छे पैसे बनाए डिस्पाइट कि एफआईएस पिछले 3 साल से नेट सेलर है। ये अपने आप में गैस एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों फॉलो करने की वजह क्या है, मैंने क्या बताया कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिए। कभी कभी दोस्तों इनका भी कुछ पिक ऐसा है ना जो न्यू आईपीओ के फॉर्म में आता है जिससे मैं एग्री नहीं होता हूँ। लेकिन यस, जो वेटरन इन्वेस्टर है जिन्होंने गैस इक्विटी मार्केट का बहुत सारा साइकिल देखा है ना, उनकी बात सुनने में देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे गैस BFI इनसाइट में आपको अच्छे से पता है कि जेफरीज के क्रिस वुड ने कल के दिन एक तहलका मचाने वाली न्यूज़ अपडेट करी थी। उनको जो लगा था कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अगर हटी भारतीय बाजार 25% गिर सकता है। तो बहुत लोगों के गैस कमेंट कल के दिन मैं देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो BSI इनसाइट समिट में दोस्तों इस बार ना मोतीलाल ओसवाल को फाउंडर रामदेव अग्रवाल सर ने एक बहुत ही बड़ा जो इनका प्रोडिक्शन है वो जाहिर किया, जिससे ये लग रहा है कि आने वाले कल में इंडियन इक्विटी मार्केट में ना पैसे बनने की क्षमता वर्ल्ड मार्केट से सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों कुछ कमेंट्री ऐसी हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि जो माइंडसेट था पुराने वाला कि मुझे एफडी में निवेश करना है, अब वो गैस धीरे धीरे जा रहे हैं। ऐसे बहुत निवेशक हैं जो नए नए आ रहे हैं, मुझे पता है। या फिर आपको भी फील हो रहा होगा कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग हैं जो पहले सिर्फ और सिर्फ एफडी का गुणगान करते थे। हमारे पास कैसे कौन कौन से ऑप्शन है, गोल्ड है जो बहुत ही युवा को भी के टाइम अट्रैक्ट नहीं करते। दूसरे की बात की जो रियल इस्टेट, उसको लगाने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन बच गया इंडियन इक्विटी मार्केट। अगर गैस उसमें एफडी का जो इन्फ्लोज है ना आना शुरू हुआ तभी के टाइम दोस्तों इंडियन इक्विटी मार्केट 10 से 12 जो ट्रिलियन है इसी सेविंग्स पे डील कर रहा है। बट आने वाले 25 सालों में गैस यहाँ करे 10 से माफ़ करिएगा 100 से 150 ट्रिलियन डॉलर हो सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियंस की बात की जाए, भारतीय की बात की जाए, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इंडियन इक्विटी मार्केट को सही में भी अभी भी एक इन्वेस्टमेंट जोन मानते हैं। लेकिन आने वाले कल में गैस अगर ये सब सेविंग्स ना इंडियन इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म होती है तो ये गैस सुनामी ऑफ सेविंग्स होगी। और जो नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट हमें देखने को मिल रहे हैं इससे तो पूरा हद तक इंडिकेट करवा रही है। दोस्तों बात ये है कि बहुत लोग काफ़ी परेशान इसलिए है कि निफ्टी 50 के बहुत सारे स्टॉक्स में उनकी जो लाइक बड़ा दाव था कोविड के बाद वो लगता हुआ देखने को मिला। और मुझे पता है कि बहुत लोग रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, ICICI बैंक, इन्फोसिस इन सब पैसे लगा के बैठे हैं। रही बात दोस्तों इंडेक्स का हालत ना, खुद अगर आप देखिए तो 2 साल में 6% है। मतलब वैसे इंडेक्स की बात की जाए, निफ्टी के टॉप 50 कंपनी की बात की जाए, सेंसेक्स 30 कंपनी की बात की जाए, उसने 2 साल में कोई बड़े पैसे बनाए ही नहीं। तो कैसे ये उम्मीद करना कि इंडेक्स में पैसे अभी नहीं बन रहे और मेरा पैसा उससे ज़्यादा बने, वो चीज़ सही नहीं है। अगर आपके पास गट्स होता है, थोड़ा भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत सारे शेयर्स टाइमली बताए गए थे जिसने इंडेक्स से बहुत ही भारी मार्जिन से अच्छा परफॉर्म किया। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, अगर आपको आने वाले 5 साल में हमारा भारत उभरता हुआ भारत दिखाई पड़ता है तो डरने की क्या आवश्यकता है। आपको तो और अच्छा लगेगा, इन सब न्यूज़ से होल्ड करने की ताकत आएगी। हमेशा सोचेंगे मेरे पैसे बने या फिर ना बने, लॉन्ग टर्म में 15 साल के लिए बाज़ार में आए हैं और 1-2 साल में गैस चिल्ला मिल्ली करने लेंगे, वो चीज़ सही नहीं है। निफ्टी 50 गैस अभी के टाइम बहुत बड़ा पैसा नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दशक में या फिर आने वाले 1 आध साल में निफ्टी 50 से पैसे नहीं बनेंगे। याद होगा जब मार्च में गैस क्राइसिस भरा माहौल था, निफ्टी मिड कैप को लेकर मेरी कितनी बोल्ड कमेंट्री थी और वहाँ पे तो गैस ब्लैंकेट कॉल था इसमें और स्मॉल कैप में। लकीली गैस जो बॉटम फिशिंग है वो तो हमें देखने को मिला, बट यस वो प्योरली लक था बिकॉज मुझे कैसे बॉटम नहीं पता। लेकिन यस जहाँ पे सुपर MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी इमर्ज होती है मैं बताता हूँ। अब मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए, अगर वो दोस्तों पिछले 1 साल से ही ना या 6 महीना में 22% भागेगा, तब समझ के चलिए कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स उसी इंडेक्स में होने के बावजूद भी ना 100% भागेंगे, 50% भागेंगे। बिकॉज बहुत ऐसी कंपनी हैं जो इंडेक्स बस सीधा रहने से भागना शुरू कर देती है। अब इंडेक्स की बात की जाए, निफ्टी 50 पिछले 6 महीना में 2 साल में बिल्कुल पैसे नहीं बनाए, बट मिड कैप में अच्छे पैसे बन रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि मिड कैप में हमेशा पैसे बनेंगे। जब साइकिल चेंज होगा तो ऐसे बहुत सारे मिड कैप जो बहुत ही महंगे हो चुके हैं उसमें थोड़ी बहुत गिरावट होगी। सेम का मेरी कमेंट्री स्मॉल कैप को लेके भी होगी। सबका साइकिल है, ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मॉल कैप में निवेश किए ही नहीं है, मिड कैप में निवेश किए ही नहीं है, तो उन सबको ट्रैक करके अपना बीपी हाई लो करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप इंडेक्स को देखिए, उसको बीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, उसको देखिए और ये देखिए कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसा है। अगर आपको रिस्क लेना ही नहीं है और बड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो सॉरी टू से कैसे ऐसा होता नहीं है। आपको कम से कम हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा या फिर एक जो सफिशेंट की बात की जाए, एक सही बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा जिसमें लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, बट क्वालिटी कंपनी हो। तो पिछले कुछ समय से गैस मिड कैप और स्मॉल कैप ही अच्छे पैसे बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि लार्ज कैप कंपनी ख़राब हो गए। आने वाले कल में गए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसा भारत छोड़ के भाग रहे हैं ना, बॉन्ड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है, लेकिन जैसे ही गैस बॉन्ड यील्ड में गिरावट होगी हमारा भारतीय बाजार थोड़ा सा और अट्रैक्टिव होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पैसिव इन्फ्लोस भारतीय बाजार में स्ट्राइक करेंगे और निफ्टी इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस बहुत ऐसे एनालिस्ट की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है 2047 जो बहुत ही दूर है, बट इंडियन इकोनॉमी गैस यहाँ से भी 8-10 गुना हो सकती है और 30 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है ना, इसका सपना ही पूरा हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोग बोलेंगे कि सर 25 साल 20 साल कौन देखा है, यहाँ तो 5-5 दिन का लोग बात करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म बताते हैं। तो सेम दोस्तों देखने का नज़रिया होता है। आप जितने वेटरन इन्वेस्टर्स को भी जानते हैं, चाहे वो लेट आरजे सर की बात की जाए, दमानी सर की बात की जाए, विजय केडिया साहब की बात की जाए, रामदेव की अग्रवाल सर की बात की जाए, क्या रातों रात पैसे बने हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनको गैस एक बड़ा नाम होने में ना 25-30 साल लगे। अब भविष्यवाणी करते हैं उनके जैसा बनने का और 25 दिन में आपकी कमेंट्री चेंज होती है, आपका मतलब विजन प्लान चेंज होते हैं। वो चीज़ सही नहीं है, बिकॉज उभरते भारत के संग दोस्तों जो जीडीपी पर कैपिटा है ना, उसमें भी तेज़ी आ सकती है। वर्ल्ड बैंक सहित ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक फर्म्स की बात की जाए जिनको लगता है कि भारत की तरक्की के संग इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा वो बढ़ सकता है और जिससे कंजम्पशन बहुत ही ग्राउंड लेवल में कायम हो सकता है। यहाँ पे गैस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों जो समिट हुआ था बीएफएसआई में, उसमें गैस हमारे गवर्नर भी पीछे नहीं हटे और एक बहुत बड़ी कमेंट्री उनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड जो मुझे लग रही है वो आते हुए देखने को मिल रही है कि जीडीपी के Q2 के नंबर्स ना भारत के बहुत लोग को सरप्राइज़ कर देंगे। नंबर्स विल सरप्राइज एवरीवन। अब देखते हैं कि नंबर्स में क्या होगा। ऑल्दो गाइस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स Q1 की बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, इसको मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये अगर इस सब तरह की स्टेटमेंट आती है तो बाज़ार कुछ ज़्यादा होपफुल हो जाता है और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और नंबर्स में थोड़ी भी अनएक्सपेक्टेड छेड़छाड़ अगर हुई तो स्टॉक मार्केट गिरता भी है। लेकिन ऐसा अगर गवर्नर साहब की ये बात सही हुई और बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय बाजार गिरेगा तो ज़रूर। अगर वर्ल्ड में थोड़ी बहुत सुस्ती, रेड फ्लैग, ये सब इशू हुए, बट उतनी ही तेज़ी से गैस हमारा भारतीय बाजार शाइन भी करेगा। आज तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, रही बात एफआईएस की होल्डिंग की, आपको अच्छे से पता है कि 21, 22 और 23 में नेट सेल रही है और सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया कि बॉन्ड यील्ड इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा दोस्तों, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचेगा। आप भी एक सेफ हेवन खोजेंगे तो ऑफकोर्स एफआईएस छोटा मोटा पैसा नहीं, बिलियन डॉलर्स पे लेके आते हैं। उनके लिए गैस 1% क्या 0.1% ना, ये भी मैटर करता है और जिस हिसाब से गैस रुपया कमज़ोर हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबल इशू, इसे तो गैस एफआईएस को बेचने का एक बहाना मिल चुका है। बहाना की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि रुपया दोस्तों आज है कि दिन ना एक रिकॉर्ड लो को छुआ है जो 83 रुपया हो चुका है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी चिंताजनक है। और इसी को लेके गैस मार्केट में ऐसे बहुत एफआईएस हैं जो सेलिंग करने पे अपने आप को मजबूर कर बैठे हैं। 100 बात की एक बात, अगर आप इंडियन इकोनॉमी को दोस्तों एक दशक के लिए खेलना नहीं चाहते हैं, प्ले नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन इक्विटी मार्केट से बेटर ऑप्शंस आपको मिलेगा नहीं। लेकिन यस, आप एसआईपी करिए म्यूचुअल फंड में, बिकॉज एसआईपी की बात की जाए वो एक फंड मैनेजर आपके पैसे को सही जगह चलाते हैं। बट लॉन्ग टर्म में गैस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टॉक तलाश करते हैं, खोजते हैं, तो कभी तो गैस 2-2 साल, 2.5 साल अच्छे फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी हम लोग को वेट करना पड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर सही, फंडामेंटल सही, कॉन्ट्री सही, बट स्टॉक फिर भी 2 साल चलाया नहीं और तीसरा 5वां साल में स्टॉक 5 गुना भी हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है, और ऑफकोर्स जो डेटा हमारे सामने आए हैं, क्या इसको लेके आप कन्विंस हैं या फिर नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो अपनी वैल्यूएबल ओपिनियन रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।